हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 JCRT चैप्टर 1 का कोशिका सेल चैप्टर का पार्ट 1 जो है सो हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं और एक एक करके सब समझने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है, ये सब टोटल को समझेंगे। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को जो है सो इससे वीडियो आपको मिलते रहे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सके। चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है कोशिका चैप्टर सेल पार्ट 1 है हमारा। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, आप अपने आसपास किन किन सजीवों को देखते हैं? पेड़ पौधे, घास में रेंगते कुछ कीड़े, पशु पक्षी, अपने मित्र इत्यादि। यानी हम लोग जो है सो बहुत सारे जीव सजीव को देखते हैं। यही के बारे में आपने विभिन्न प्रकार के मकानों एवं बड़े बड़े भवनों को भी देखा है। तो बोल रहा है इसमें से हम लोग भी जो है सो बहुत बहुत बड़ा बड़ा जैसे मकान होता है, इमारत होता है, सभी को भी देखे हैं। आप सभी जानते हैं कि मकान की दीवारें ईंटों को एक दूसरे से जोड़कर बनाई जाती है और जो हमारा जो है सो घर बनता है तो हमारा जो है सो एक एक ईंट मिल के बनाता है। कोई भी घर होता है तो क्या होता है, छोटा छोटा मिल के उसको अरेंज करके बढ़िया से बनाता है, तब हमारा जो है सो पूरा एक ईंट यानी दीवार का निर्माण होता है। और वही दीवार मिलके हमारा क्या है, संपूर्ण जो है सो एक टोटल बिल्डिंग का यानी मकान का निर्माण करता है। ठीक, वैसे यहाँ लिखा है, भवन में ईंटों की संरचना काफ़ी सरल होती है, उसी तरह से सभी जीव जंतु कोशिका से बने होते हैं। यानी जो हमारा ईंट का संरचना होता है वो काफ़ी सिंपल होता है, यहाँ पे नीचे में दिखा हुआ है। ठीक, वैसे ही बोलता है कि हमारा जो जीव जो है उसका भी जंतु कोशिका से सभी जीव जंतु कोशिका से बने थे। यानी टोटल हमारा जितना भी हम लोग देखते हैं कि वो खा पी रहे हैं, जितना भी जीव जंतु है सब जो है सो जो श्वसन कर रहा है वो टोटल क्या है, एक कोशिका से मिलकर बना है। परंतु किसी जीव में कोशिका की संरचना काफ़ी जटिल होती है। इसकी संरचना को आके इस अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, यानी अलग अलग तरह का जो है सो कोशिका पाया था, किसी में जटिल, किसी में सरल, सिंपल, ऐसे ही करके। यानी देखिए आप लोगों को यहाँ पे चित्र में दिया हुआ है। ऐसे ही मतलब क्या होता है, एक एक दीवार मतलब कैसे ईंट से मिलकर बना होता है पूरा दीवार, वैसे ही यहाँ पे हमारा जो कोशिका का निर्माण होता है ऐसे ही होता है। अब वैसे ही क्वेश्चन नंबर, चलिए यहाँ पे बोलता है कोशिकाओं की खोज। यहाँ से देखिए कोशिकाओं की खोज सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक यानी एक अंग्रेज का वैज्ञानिक था रॉबर्ट हुक, जो मतलब 1635 में जिसका जन्म हुआ था और 1702 में जो है सो इसका देहांत हो गया। ठीक, ने साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता की बोतल की कॉर्क की एक पतली परत का अध्ययन किया। यानी इन्होंने जो है सो साधारण सिंपल जो है सो माइक्रोस्कोप होता है उसी से एक बोतल की कॉर्क की एक पतली परत का जो है सो सबसे पहले अध्ययन किया था। ठीक, उससे बोलता है, उन्हें कॉर्क की पतली परत में मधुमक्खी के छत्ते जैसे बहुत से छोटे छोटे कोष्ठ कमरा दिखाई पड़े। यानी उन्हीं जो कॉर्क का पतली परत था उसी में हमारा जो है सो कि क्या इसमें क्या देखा था, मधुमक्खी की छोटे छोटे परत जैसा, मतलब मधुमक्खी जैसे लटका हुआ रहता है वैसे ही इन्होंने जो है सो कॉर्क की पतली परत में देखा था। उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठ दूसरे कोष्ठ से दीवार द्वारा अलग है। हुक ने प्रति कोष्ठ का नाम कोशिका दिया यानी सेल दिया। यानी जो था वो टोटल ऐसे करके, जैसे कि हमारा जो कोई मधुमक्खी जैसे यहाँ पे है, देखिए इससे यहाँ पे मधुमक्खी का छत है, टोटल मान लेते हैं टोटल छत है। ठीक, यानी मान लेते हैं कि पूरा मधुमक्खी का छत है। ठीक, इस मधुमक्खी में छोटा छोटा ऐसे मधुमक्खी जैसे ऐसे मिलकर क्या होता है, बहुत सारा मधुमक्खी होता है। यानी क्या एक निश्चित दूरी पर सब जो है ये सेम मतलब एक अरेंजमेंट यानी एक सजावट की जैसा रहता है। और ये जो टोटल था इसका नाम क्या दिया रॉबर्ट हुक ने, कोशिका दिया यानी सेल दिया। इसका जो नाम दिया उन्होंने कोशिका दिया, सेल इंग्लिश में सेल और इसको कोशिका हिंदी में। ठीक, अब यहाँ पे बोलता है, इस प्रकार कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की। उन्होंने देखा कि कॉर्क की पतली परत में मृत कोशिका भित्ति है। यानी उन्होंने जो कॉर्क का पतली परत में था उसमें सब मरा हुआ जो कोशिका भित्ति है, सब टोटल कोशिका भी उन्होंने उसी में अध्ययन किया था। अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिकाओं के सूक्ष्म संरचनाओं का विस्तार से अध्ययन करना आसान हो गया। यानी इन्होंने जो था कोशिका का अध्ययन किया था वो मरा हुआ चीज़ पर ही इन्होंने खोज किया था। लेकिन बाद में क्या किया, बहुत मैंने जूम होने वाला मशीन से क्या किया, माइक्रोस्कोप से बहुत जिसमें मतलब अत्यधिक दूरी तक दिखाया जा सके, क्लियरिटी से दिखाया जाए, बाद में उसका विस्तार करके जो है सो दिखाया गया। उसके बाद उसके अध्ययन के भी बारे में अलग से बताया गया। ठीक,
चलिए दो चैप्टर यहाँ पे बोलता है कोशिका अंग्रेजी शब्द सेल शब्द लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से लिया गया है, जिसका अर्थ एक छोटा कमरा होता है। यानी जो इसका सेल कोशिका का जो इंग्लिश होता है उसका लैंग्वेज जो है सो कहाँ से लिया गया, उसका भाषा शब्द कहाँ से लिया गया, हमारा जो है सो लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक, उसका जो है सो क्या नाम होता है लैटिन में, सेलुला, और यहीं से मिलकर हमारा इंग्लिश का नाम आया सेल, और सेल से हम लोग का हिंदी का नाम क्या है, कोशिका। ठीक, अब बोलता है यहाँ पे नोट में देखिए, एंटन वन ल्यूवेनहक एक डच वैज्ञानिक ने सर्वनिर्मित साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा 1674 ईस्वी में शैवाल प्रोटोजोआ में सर्वप्रथम जीवित कोशिका दिया। यानी एक ऐसा वैज्ञानिक, आप लोग का क्वेश्चन MCQ टाइप पर बन सकता है कि कौन सा वैज्ञानिक था जिन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था, तो वो वैज्ञानिक का नाम क्या था, क्या, एंटन वन ल्यूवेनहक। ठीक, इसको आप लोगों को याद रखना है। यानी इन्होंने क्या था, प्रोटोजोआ एक था, मतलब क्या सूक्ष्मजीव होता है प्रोटोजोआ, उसी में इन्होंने जो है सो साधारण सूक्ष्मदर्शी यानी सिंपल इस तरह से माइक्रोस्कोप देखिए यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ से ही ये देखा। चलिए क्रियाकलाप, ये क्रियाकलाप 1 में बोला है प्याज का एक टुकड़ा लीजिए, यानी एक प्याज का टुकड़ा लेने बोल रहा है। चिमटे की मदद से पतली झिल्ली को अलग कर स्लाइड पर रखिए, यानी इसको टोटल क्या करना है, काट करके ऐसे छील के अलग अलग करके रखने बोल रहा है। झिल्ली को ब्लेड की मदद से छोटे टुकड़ों से काट लीजिए, यानी उनको भी फिर से छोटे टुकड़ों में काटने बोल रहा है। ठीक, फिर उसके ऊपर एक कवर स्लिप लगाइए, यानी उनके ऊपर जो है सो कवर स्लिप लगाने के लिए बोल रहा है। झिल्ली में एक बूंद जल डालिए, यानी उसके ऊपर पानी डालने बोल रहा है। अब इस स्लाइड को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखिए, यानी आप जो है सो इसको माइक्रोस्कोप से देखिए, तो कैसे दिखाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें लाल रंजक सेफ्रनिन की एक बूंद डालने से यहाँ पे देखिए केंद्रक लाल होकर ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देगा। यानी इसको देखने के लिए सेफ्रनिन का एक रंजक होता है, विरंजक होता है, जिसके द्वारा हम जो है सो इसका केंद्रक हम अध्ययन कर सकते हैं। यानी कैसा दिखाएगा वो केंद्रक, लाल की तरफ दिखाएगा। ठीक, अब बोलता है अवलोकन, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्याज की झिल्ली का आकार ईंटों की दीवार जैसे दिखाएगी। यानी उनको से जो है सो प्याज का जो झिल्ली का आकार होगा वो कैसे दिखाएगा, ये एक ईंट की तरफ देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पे बोलता है निष्कर्ष में, प्याज की झिल्ली अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, जैसे भवन की दीवारें अनगिनत ईंटों से जुड़कर बनी होती है। यानी देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ऐसे आप जब देखेंगे तो ऐसे ही दिखाएगा। ठीक, यानी क्या लग रहा है ना कि मतलब बहुत सारा चीज़ से मिलकर बना है, अरे जो है इस तरह से संरचना दिखाई दे रहा है, यही संरचना आपका कोशिका होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।